बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम ए सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस परवाजें चलाने के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। ए सेफ्टी में बेहतरी के बाद फैसला किया गया। यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी के जरिए इजाजतनामे के लिए दरख्वास्त देना होगी। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी हिफाजती मेयार पर पूरा उतरने के लिए ताउन किया। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी ने आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत पाबंदी हटाई। हाई कमिश्नर जेन मेरियट का कहना है, पाकिस्तानी हवाबाजी के माहिरीन की शुक्रगुजार हूँ। मैं पाकिस्तानी एयरलाइन में सफर करने की मुंतजिर हूँ। पायलट्स के जाली लाइसेंस स्कैंडल में जुलाई 2020 में बरतानिया और यूरोप ने पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाजों पर पाबंदी लगाई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी एयरलाइन से पाबंदी हटने पर मुबारकबाद। एक्सपर्ट पोस्ट में लिखा कि PIA की बरतानिया के आसमानों पर वापसी होगी। PIA की लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना बयानात ने कौमी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। कौमी एयरलाइन को बरसों से बरतानिया और यूरोप से अहम आलमी रूट से महरूम रखा गया। बरतानिया में मुक़ीम पाकिस्तानियों के लिए तवील इंतजार खत्म हो गया। पाबंदी हटना खानदानों और दोस्तों के लिए नए मौके लाएगा। बरतानिया पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शराकतदार है। दोनों मुल्कों के दरमियान सफर में आसानी तजारती ताल्लुकात को कई गुना बढ़ा देगी। वजीर दिफा, एविएशन और दीगर तमाम स्टेक होल्डर्स ने अंत तक मेहनत की। इन सब ने बहुत अच्छा काम किया। बानी PTI और गुलाम सरवर खान ने कौमी अलायंस को कब्रिस्तान बना दिया। गुलाम सरवर ने अपने ही इदारे पर इल्जाम लगाकर पाबंदी को दावत दी। ये रियासत के खिलाफ जुर्माना फेल। आज तक गुलाम सरवर ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। इसकी जिम्मेदारी बानी PTI पर आयद होती है कि वो काबीना के रुकन थे। पाबंदी से कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मामला खुश असलूबी से हल हो गया है। अब कोशिश है पाबंदी के जिम्मेदारों का तयन भी किया जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तानी एयरलाइन से पाबंदी हटना अच्छी खबर है। एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना अहम संग मील है। आज शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अहम संग मील अबूर किया। हमारी कोशिश है न्यूयॉर्क की परवाजें भी बहाल हों। अब PIA की निष्कारी होगी तो इसकी कीमत भी ज्यादा लगेगी। आज़म का वजारतों की कारकर्दगी जांचने का फैसला। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हमारी काबीना को 1.5 साल का अरसा गुजर गया। अब हर 2 माह बाद हर वजारत की कारकर्दगी को जांचेंगे, अच्छे नताइज पर शाबाशी देंगे और खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं किसी तादीबी कार्रवाई से पीछे नहीं हटूंगा। 2 टोक अल्फाज में कहना चाहता हूं कि किसी को झूठा तासुर पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सिर्फ कारकर्दगी और कौम की खिदमत ही तरजीह है। जो मेयार पर पूरा उतरेगा वो हमारे सरों का ताज, और जो मेयार पर पूरा नहीं उतरा उसे एहसास दिलाएंगे। बारिशों में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बदकिस्मती से बारिशों से पूरे पाकिस्तान में इंसानी जानें ज़ाया हो गई। सवात में इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया। हमें सबक सीख कर आइंदा के लिए मौसर इक़दाम करने हैं। पंजाब में तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ हादसा, 30 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर में छतें गिरने, करंट लगने से 13 अमवात। फैसलाबाद में छतें गिरने के 23 वाक़यात, 6 अफराद जामहत। शेखुपुरा, ननकाना, उकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर, दीगर इलाकों में भी छतें और दीवारें गिरने से अमवात हुई। जानी नुकसान पर CM पंजाब का अफसोस का इजहार। सोगवार खानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। गुज़िश्ता 24 घंटे में शेखुपुरा में सबसे ज्यादा 200 मिलीमीटर बारिश बरसी। लाहौर और उकाड़ा में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। शहरी कच्चे मकानों में रिहाइश न रखें, बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें बिजली की तारों और खंभों और नशेबी इलाकों के करीब हरगिज़ न जाने दें। मौसम बरसात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इंतबाह। कहा, रवां मानसून में 77 शहरी जाँ बहक और 214 जख्मी हो चुके हैं। 24 घंटे के दौरान 30 अमवात हुई हैं, 46 अफराद जख्मी हुए हैं। खस्ता हाल इमारतों और बोसीदा मकानात छतें गिरने के बायस सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई। मजमूई तौर पर 74 मकान मुतासिर, 6 मवेशी हलाक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर्स के इलाकों में झील फटने के वाकयात का खदशा है। चतराल, अपर लोअर दीर और कोहिस्तान की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया। तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से कराक्रम हाईवे बंद कर दी गई। बहाली की कोशिशें जारी हैं।
पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा, मुस्तरद अवाम का फौरी रिलीफ का मुतालबा, कहा 1.5 माह में पेट्रोल 20 रुपए महंगा कर दिया गया। हुकूमत एक चीज सस्ती करके दीगर महंगी कर देती है, फैसला फौरी वापस लेकर कीमतें कम की जाएं। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 5 रुपए 26 पैसे महंगा होकर 272 रुपए 15 पैसे पर जा पहुंचा। डीजल 11 रुपए 37 पैसे बढ़कर 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो चुका है। चीनी की कीमतों को ब्रेक न लग पाई, मुल्क भर में आम सारिफिन के लिए कीमतें आसमानों पर। बलोचिस्तान के दूर दराज इलाकों में चीनी 210 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कोयटा, मस्तूंग समेत दीगर शहरों में 190 से 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। तो लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब में भी चीनी का परचून रेट 200 रुपए हो गया। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी 190 से 200 रुपए तक मिल रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के माबैन इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल, पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, कसीरुल-जहती ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म का पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। फरीकैन ने इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। इसहाक़ डार ने एससीओ वज़ीर ख़ारजा की कामयाब मेज़बानी पर मुबारकबाद दी। शानदार मेहमान नवाजी पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। हमारे भाई और भांजे को नाजायज कैद में रखा गया है। बानी कहते हैं कि कौम के मफाद में मुज़ाकरात कर लूंगा, अपनी ज़ात के लिए डील नहीं करूंगा। पार्टी के लिए सख्त पैगाम भेजा है कि ज़ाती लड़ाइयाँ ख़त्म करके तहरीक चलाएं। अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई मुश्किल में है, पार्टी इस पर बात करे। मेरे भाई की जिंदगी खतरे में है, इस पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जेल में सहूलियात का सुप्रिटेंडेंट का बयान मुस्तरद। अलीमा खान ने कहा कि सुप्रिटेंडेंट झूठ बोलते हैं, अखबारात और टीवी बंद, कैद तन्हाई में रखा गया है। महंगाई का बहाना बनाकर पीटीआई हुकूमत गिराई और अब खुद महंगाई मुसल्लत कर दी। आवाम को खुद हुकूमत के खिलाफ निकलना होगा। बानी पीटीआई ने कहा अपने खिलाफात खत्म करें, डिसिप्लिन की पाबंदी से तहरीक की कामयाबी पर जोर देने की हिदायत। बानी पीटीआई का हुक्म सराखों पर है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है मैं बानी का सिपाही हूँ, कल भी उनके साथ था, आज भी हूँ, आइंदा भी रहूंगा। फस्तायत का ये दौर जल्द खत्म होगा। ये अदवार पहले भी हमने देखे, उतार चढ़ाव आते और खत्म हो जाते हैं। हमारी तहरीक जारी है। कामयाब कन्वेंशन को बानी पीटीआई ने सराहा। केपी में तब्दीली के ख्वाब देखते रहे, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। पंजाब हुकूमत का कीमतों पर कंट्रोल के लिए नई वजारत बनाने का फैसला। प्राइस कंट्रोल काउंसिल के इख्तियारात में तब्दीली का बिल असम्बली में पेश कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब नई वजारत अपने पास ही रखेंगी, जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला की हिदायत जारी थी कि इदारा बनाया जाए जो तजावुज़ात, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और महंगाई को कंट्रोल करे। वज़ीर आला का वादा था कि एशियाई ख़ुरनोश की कीमतें कंट्रोल करनी हैं। 2 रोज़ पहले पैरा फोर्स भी बनाई है जिसके पास मार्शल आर्ट्स की तरबियत है। फितना फसाद से निमटने के लिए फोर्स के पास मुकम्मल तरबियत है। अवाम महंगाई से परेशान, हुकूमत दावों तक महदूद है। महंगाई में कमी के तमाम दावे बेबुनियाद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। शुगर मिल माफिया में हुकूमत के अपने लोग शामिल हैं, अवाम रुल गए। हुकूमत शुगर मिल और IPPs के साथ खड़ी है। चीनी की पहले एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट की इंक्वायरी होनी चाहिए। हुकूमत का काम बस यही रह गया है कि सेनेट की नशिस्तों का रेट लगाएं।